फजाइल, यानी इतनी हदीसें हैं स्पेशली फ्राइडे के लिए, जुमे के दिन के लिए। बड़ी मशहूर हदीस मेरे आका अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसका मजमून है कि जो कोई शख्स जुमा के दिन 200 बार दुरूद पाक पढ़े, उसके 200 बरस के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। अब ये कितनी प्यारी हदीस। एक इसी तरह की हदीस, ये बेसिकली कसरत से बताने के लिए, इंकरेज करने के लिए कि दुरूद इस दिन ज्यादा पढ़े जाए, गुनाहों की माफी का एक ऐसा सुभान अल्लाह सिलसिला है। एक और हदीस पाक है जिसका मजमून है, जो जुमा के दिन 80 बार दुरूद पाक पढ़े, उसके 80 बरस के गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। तो ये दिन तो सुभान अल्लाह गुनाहगारों की बन आती है, गुनाहगारों को मौका दिया जाता है कि पूरे हफ्ते में अगर कोई कमजोरी रह भी गई है तो अब जुमा आ गया है, अब दुरूद पढ़ लो, अब तिलावत कर लो, अब दुआएं कर लो, अब अल्लाह से रुजू ले आओ। ये जुमे का दिन सुभान अल्लाह, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, जुमा के दिन कोई नेकी की जाए, अल्लाह की बारगाह में जुमे का शर्फी और मकाम इतना आला है कि जुमा की एक नेकी 70 गुना उसका सवाब अता किया जाता है, मल्टीप्लाई बाय 70। सोचिए, अब समझदार लोग बैठे हैं, कारोबारी लोग भी बैठे होंगे। हमारे यहाँ नॉर्मली सुपर स्टोर पे या किसी जगह पर मार्केट्स वगैरह में स्कीम लगती है, 25% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, बाय वन गेट वन फ्री, एक खरीदो दूसरा फ्री। लोग गर्मियों की चीजें सर्दियों में खरीद लेते हैं। अरे भाई अभी तो गर्मियां, अभी से जैकेट खरीद दी है यार, सस्ता मिल रहा था, एक फ्री मिल रहा था, सर्दियों में काम तो आएगा ना, चलो ले लो भाई। सर्दियों में गर्मियों की चीजें खरीद रहे होते हैं, क्यों? सस्ता। हम दुनिया के नफे के लिए, दुनिया के बेनिफिट के लिए ट्रैवल भी करते हैं, जाकर खर्च भी करते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, अफ्रीका के गालिबन एक मुल्क में मैं था, तो बॉर्डर्स मिले हुए होते हैं। हम बॉर्डर हमने क्रॉस किया, एक मुल्क का जैसी बॉर्डर क्रॉस किया, बॉर्डर क्रॉस करते ही एक बहुत बड़ा, वीराना था लेकिन बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल बना हुआ और गाड़ियों की कतारें। तो मैंने इस्लामी भाई से पूछा, यार इस वीराने में इतना बड़ा शॉपिंग मॉल और इतनी गाड़ियां? तो उन्होंने वजह पता क्या बताई? कहते जिस मुल्क के बॉर्डर के साथ ये स्टोर है ना, इस मुल्क में टैक्स है, ये मुल्क टैक्स फ्री है। अच्छा, उस मुल्क ने अपने बिजनेस को चलाने के लिए अपने मुल्क के अंदर मॉल बने होंगे, एक स्पेशल मॉल यहां बना दिया ताकि इस मुल्क वाले सफर करके आए और पूरे महीने का सामान इस स्टोर से लेके वापस चले जाए, सिर्फ टैक्स बचाने के लिए। एक एक महीने का सामान, अच्छा गाड़ियों की लाइनें। अब बताओ यार, हम दुनिया कमाने के लिए, सफर करने के लिए तैयार हैं, नफा कमाने के लिए, वक्त देने के लिए तैयार है। हर जुमे स्कीम अनाउंस है, एक नेकी करो 70 गुना सवाब कमाओगे। बताओ क्या जहन होना चाहिए कि यार बस जुमे का दिन तो कुरान पढ़ूंगा, दुरूद पढ़ूंगा, सदका करूंगा। सुभान अल्लाह, ढूंढ ढूंढ के हमारे सहाबा अलैहिम रिदवान ढूंढ ढूंढ के नेक अमाल करते थे कि ये भी अमल कर लूं, ये भी कर लूं, और जुमे के दिन स्पेशली। तो अल्लाह करे जहन में ये बात बैठ जाए कि मैंने जुमे को ज्यादा नेकियां करनी है। अच्छा, अब इसमें मैं एक और मशवरा देता हूं। मिसाल के तौर पे आपने जहन बनाया है कि पीर वाले दिन जो है ना, मैंने किसी मरीज की याद रिश्तेदार है वहां जाना है, या मैंने जनाब सैटरडे या संडे कोई सदका खैरात करना है, किसी की हेल्प करनी है। आपने कोई नेकी प्लान की हुई है हफ्ता इतवार पीर मंगल में, तो कोशिश करके उसको जल्दी करें और फ्राइडे में कर लें। एक पॉइंट आपने देखा, मैंने ये नहीं कहा कि इसको अगले जुम्मे करें, हाँ डिले ना करें, थोड़ा जल्दी करके इस जुम्मे को करें ताकि 70 गुना जो है वो उसमें मैं सवाब कमा लूं, बरकतें हासिल कर लूं। तो अल्लाह करे कि मैं और आप नेकियों के हरीस बन जाएं। नेकियों की जो लालच है, लालच ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं सजदा भी करूं, मैं तिलावत भी करूं, मैं सदका भी दूं, ये तो नसीब वालों को मिलता है। और सहाबा किराम में नजर आता था, पीछे नहीं हटते थे सहाबा। हमें ऐलान किया जा रहा है कि ये मौका है, ये नेकी है, और फिर भी कोई नजर नहीं आता। अल्लाह करे कि ये जज्बा, क्योंकि याद रखो, जिस तरह कारोबारी लोग कहते हैं ना सीजन है नेकियां कर लो, बिल्कुल इसी तरह जब तक मेरी और आपकी सांसें बाकी है ना, नेकियों का सीजन जारी है। जितनी नेकियां कमानी है कमा लो। ये माइंड सेट बना लो कि यार पता नहीं कब मर जाऊं, और नेकी और नेकी। जिस तरह पैसे कमाने का जहन होता है ना, अल्लाह करे इससे ज्यादा मेरा और आपका नेकियां कमाने का जहन हो जाए, थोड़ी और नेकी कमा लो, थोड़ी और। मिसाल के तौर पे आप कहीं जा रहे हैं, किसी ने कहा जरा बैठिए 10 मिनट बाद वो भाई आएंगे। अब हम 10 मिनट किस तरह गुजारते हैं? मोबाइल निकाला और जनाब देखना शुरू। 10 मिनट क्या 15 मिनट भी गुजरते हैं, पता नहीं चलेगा। लेकिन ये 15 मिनट में क्या मिला आपको? शायद गुनाह ही मिले होंगे, क्योंकि हमारे मोबाइल में तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, या तो हराम दिखा देती हैं या हराम सुना देती हैं। लेकिन अगर नेकियों का जहन हो तो बंदा सोचे यार 10 मिनट में तो मैं सूरह यासीन पढ़ सकता हूं, 10 कुरान का सवाब है। मोबाइल में कुरान पाक डाउनलोड हो, कुरान शरीफ निकालो, यासीन शरीफ पढ़ ली, वेटिंग एरिया के अंदर 10 कुरान का सवाब कमा लिया। अगर ये माइंड सेट हो, बंदा कहे यार इतनी देर में तो 100 बार दुरूद पाक पढ़ लूंगा। और आका अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो 100 बार दुरूद पाक पढ़े, उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिख दिया जाता है कि ये बंदा दोजख की आग और निफाक से बरी है। 5-5 मिनट, 10-10 मिनट में मैं इतनी नेकियां कमा सकता हूं। लेकिन माइंड सेट ही नहीं है, घंटों जाया कर देंगे, नेकी कमाने का जहन नहीं बनता। अगर यही 10-15 मिनट में मुझे पैसे मिलने होते तो बताओ हम क्या करते हैं। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। तो बहरहाल जुमा का दिन ये बहुत कमाल का दिन है। हर जुमे के दिन आपको ऊंट सदका करने का सवाब मिल सकता है। एक ऊंट कितने का आता है? 1.5-2 लाख रुपए का तो होता है। 2 लाख रुपए हर जुमे को सदका करो, महीने के हो गए 8 लाख रुपए। बंदा बोले गरीब आदमी 8 लाख हर महीने? जी जनाब, हर महीने 8 लाख कमोबेश आप सदका करने का सवाब कमा सकते हैं। कैसे? कितना आसान। नबी पाक अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसका मजमून है जो जुमे के दिन सबसे पहले आता है उसे ऊंट सदका करने का सवाब मिलता है, जो उसके बाद आता है उसे गाय सदका करने का सवाब मिलता है। अल्लाह की रहमत से हर जुमे फरिश्ते मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होते हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह तेरी नूरी मखलूक के सदके हम पर रहम फरमा, हमारी मगफिरत फरमा। मगर जब इमाम खुतबे के लिए खड़ा हो जाता है, आका अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो रजिस्टर बंद करते हैं
اور وہ بھی آ کر امام کا خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے. تو جلدی آ کر, کچھ منٹ پہلے آ کر. اچھا علم دین الگ ملتا ہے, ظاہر یہاں جمعے بیان ہوتا ہے, وہ بیان سننے کو آپ کو الگ ملے گا, نیکی کی دعوت الگ ملے گی, اور سبحان اللہ اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب. مبارک ہونے جو جلدی آتے ہیں. تو بہرحال اب میں چاہتا ہوں کہ جب بات جمعے پر ہی ہو رہی ہے تو ایک میں نے اور آپ کو پیغام دینا تھا. جمعے کو خطبہ دیا جا رہا ہے, سالوں سے خطبہ سن رہے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میری عمر شاید 17-18 سال تھی تو سن کر آدھا خطبہ تو مجھے اسی وقت یاد ہو گیا تھا. آپ شاید پونا یاد ہو گیا ہوگا. آپ میں سے بھی کئیوں کو 60-70-80% خطبہ یاد ہوگا کیونکہ ہر جمعے سنتے ہیں. مگر کس کو یہ تجسس ہوا کہ یہ ہر جمعے امام صاحب پڑھتے ہیں, اس میں پیغام کیا ہے, اس کا ترجمہ کیا ہے, اس میں ہمیں کیا جاتا ہے؟ بس سر جھکاتے ہیں, ہاتھ باندھتے سنتے رہتے ہیں, کچھ سو بھی جاتے ہوں گے. ارے اللہ کے بندو سوچو تو صحیح کہ ہر جمعے کو سنتا ہوں, آدھا پونا یاد بھی ہو گیا, پیغام کیا ہے؟ دو باتیں, ایک حدیث پاک اور ایک خوبصورت پیغام. ہر جمعے کو آپ سنتے ہیں, ٹھیک ہے. حدیث ذرا سنیے گا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت. سنے ہوئے نا یہ الفاظ؟ ایسا لگ رہا ہے یار یہ الفاظ تو کانوں میں ہر جمعے آتے ہیں, ٹھیک ہے. آگے فرمایا اعمل ما شئت کما تدین تدان. یہ ایک حدیث ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد قرآن کی آیت تلاوت ہوتی ہے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. یہ کانوں نے کئی بار, کہوں کہ سینکڑوں بار سنے ہیں, مگر اس میں پیغام کیسا ہے؟ دل ہلا دینے والا پیغام, بڑا سمجھانے والی بات ہے اس حدیث میں. البر لا یبلا. میرے آقا فرماتے ہیں نیکی پرانی نہیں ہوتی, کرتے جایا کرو, یہ نیکی تمہارے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہی ہے. میں اور آپ بھول جائیں گے, میرا رب نہیں بھولتا, اس کے خزانے بڑے ہیں. جہاں نیکی پرانی نہیں ہوتی نا, اگلا جملہ سنو, والذنب لا ینسا. گناہ بھلایا نہیں جاتا. میں اور آپ بھول گئے, افسوس. یہ عجیب کہانی ہے, یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے کہ آج جس سے ملاقات کرو اس کو 15 سال 20 سال 25 سال پرانی نیکیاں یاد ہیں. لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں 1990 میں حج کیا تھا, 95 میں عمرہ کیا, 2002 میں فلاں مسجد بنائی. آپ کی دعوت اسلامی کے قافلے میں بھی 2005 میں گیا تھا. ساری نیکیاں 15 20 سال پرانی یاد ہیں. گناہ کل جھوٹ بولا تھا یاد ہے, کل رات کو بدنگاہی ہو گئی تھی وہ یاد ہے, پرسوں غیبت کی تھی وہ یاد ہے. سالوں تو چھوڑو, ہم گھنٹے پہلے کا گناہ بھول جاتے ہیں. مگر حدیث ڈرا رہی ہے, سمجھا رہی ہے کہ دیکھو والذنب لا ینسا, گناہ بھلایا نہیں جاتا. تم بھول رہے ہو, اگر کہیں لکھا ہوا ہے جواب دینا ہے. اور آگے فرمایا والدیان لا یموت. فرمایا کہ جو فیصلہ کرنے والا ہے اس سے موت نہیں آتی. اللہ کو موت نہیں آنی, میں اور آپ مر جائیں گے. جس پہ ڈیسیشن لینا ہے, جس پہ فیصلہ کرنا ہے, اس سے موت نہیں آنی. پھر آگے فرمایا اعمل ما شئت کما تدین تدان. کر لے جو کرنا ہے, جیسی کرے گا ایسی مرے گا. پھر قرآن کی یہ آیتیں سمجھا رہی ہیں فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ. جو ذرہ بھر نیکی کرے گا, بھلائی کرے گا, وہ دیکھے گا. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. کہ جو ذرہ بھر برائی کرے گا وہ بھی دیکھے گا. یہ اتنا شاندار جمعے کا پیغام ہر جمعے خطبے میں دیا جاتا ہے. اللہ کرے یہ دل کی گہرائیوں میں اتر جائے. دروازہ بند کر کے, اندھیرا کر کے, اکیلے میں گناہ کرنے والا سوچے کہ ٹھیک ہے دنیا میں کوئی نہیں دیکھ رہا مگر میرا رب دیکھ رہا ہے, مجھے اس ذرہ بھر گناہ کا بھی جواب دینا پڑے گا. لوگ کہتے ہیں چھوٹی سی بات ہے یار, چھوٹا سا گناہ ہے, ٹھیک ہے چلتا ہے, سبھی تو کرتے ہیں. نہیں جناب, وہ نقطہ نواز ہے. وہ معاف کرنے پہ آئے تو 100 بندوں کے قاتل کو معاف کر دے, اور وہ پکڑنے پہ آئے تو ایک نقطے پر پکڑ فرما دے. ہمیں ڈرنا ہوگا, ہمیں خوف اپنے دل میں طاری کرنا ہوگا, کیونکہ یہ گناہ میری آخرت میں میری پکڑ کا سبب بن سکتے ہیں. بالکل اسی طرح چھوٹی چھوٹی نیکیاں سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں. یار سنت غیر موقعہ ہی ہے نا, نفل ہی تو ہے نا, سنت ہی تو ہے نا, ٹھیک ہے درود پڑھنا چاہیے, نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں. ارے یار کون اجتماع میں جائے, کون درس میں بیٹھے, صدقہ دینا کوئی واجب تو نہیں, زکات تو پوری دیتا ہوں. چھوٹی چھوٹی نیکیاں سمجھ کر چھوڑتے ہو. ارے وہ تو کتے کو پانی پلانے والے کو سبب سے بخش دیا کرتا ہے, راستے سے پتھر ہٹانے والے کو بخش دیا کرتا ہے. فرمایا البر لا یبلا, نیکی پرانی نہیں ہوگی, کرتے جایا کرو. اللہ کرے کہ یہ ذہن بن جائے کہ بس میں زیادہ سے زیادہ نیکی کروں, دو لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کروں, مسلمانوں کی خیر خواہی کروں. اس ایک ہی حدیث پر, ان آیتوں پر میں مزید بھی بہت بات کر سکا ہوں, لیکن میں نے اشارہ دیا کہ ضرور اس پر توجہ دیں. اور ایک شاندار پیغام ہر جمعے میں ہم سنتے ہیں. کیا شاندار وہ پیغام ہے, وہ پیغام ہے الا لا ایمان لمن لا محبت. یاد ہے سب کو, جمعے میں سنتے ہو نا, اور 3 بار کہتے ہیں امام صاحب الا لا ایمان لمن لا محبت لا, الا لا ایمان لمن لا محبت لا. کبھی تو امام صاحب کو روکتے حضور کہ ہر جمعے کو پڑھتے بتائیں تو اس میں ہے کیا؟ نہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے, بس جمعہ ہو گیا, بس ٹھیک ہے, ٹائم پورا ہو گیا, فرض پورا ہو گیا. ارے اللہ کے بندو سمجھو تو صحیح, اس میں میسج کیا ہے؟ اللہ اکبر, سنو اس کا مطلب کیا ہے, سنو الا لا ایمان لمن لا محبت لا. سن لو, اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں. ایمان ہی نہیں ہے. ارے جس دل میں نبی پاک سے محبت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایسے ہی لکھتے کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان, وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. یہ ایمان کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا.
नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत के बगैर। और ये बात ऐसा लगता है अनफॉर्चुनेटली कि गैर मुस्लिम जानते हैं, अभी तो वो साजिश करते हैं, उन्हें पता है। आप बताएं दुनिया के किस मुल्क में नमाज रोकी जाती है? नहीं रोकी जाती। मस्जिदों की तामीर हो रही होती है, तिलावत कुरान हो रही होती है, कोई नहीं रोकता, कुरान छप रहे हैं। लेकिन बार बार अगर हमला होता है, बार बार अगर अटैक होता है, तो इसलिए होता है कि इन मुसलमानों के दिलों से इनके नबी की मोहब्बत को निकालो। इन मुसलमानों के दिलों में अगर ये मोहब्बत रसूल रह गई तो ये फिर भी दोबारा आकर यकजा हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, नेक हो जाएंगे। किसी तरह दिल से मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाली जाए, और इसी वजह से ये सारी साजिशें की जाती हैं। माअल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलाम की गुस्ताखियां की जाती हैं ताकि चेक किया जाए इन पर असर भी पड़ता है कि नहीं, कोई ऊपर नीचे होता भी है कि नहीं, कि अपनी दुनिया में मगन है, इसको एहसास ही नहीं है। नीचे इस्लामी भाई, दुनिया का दस्तूर है, जब किसी चीज की डेफिशिएंसी हो जाए ना तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ाई जाती है। मिसाल के तौर पे किसी के जनाब जिस्म में विटामिन डी कम हो, हम क्या करते हैं, विटामिन डी की टैबलेट्स लेकर उसको फिर बढ़ाते हैं। कैल्शियम की कमी हो, डॉक्टर कहता है भाई थोड़ी कैल्शियम की दवाई पियो, तुम्हारे अंदर कैल्शियम की कमी हो रही है। जब किसी चीज की कमी की जाए उसको बढ़ाने की कोशिश की जाती है। अगर ये दुनिया के चंद लोगों का ये प्लान है कि मुसलमानों के दिलों से इश्क रसूल निकालो, तो अब मेरा और आपका काम यह है कि इंशाअल्लाह इश्क रसूल को अब इजाफा करेंगे, अब नबी पाक की मोहब्बत में और इजाफा करेंगे, सरवर कायनात अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में जिंदगी गुजारेंगे, खुद भी सच्चे आशिक रसूल बने, अपनी नस्लों को आशिक रसूल बनाएं। अल्लाह सलामत रखे मेरे पीरों मुर्शिद को। 30 साल पहले, ये आजकल का शेर नहीं है, अब बचपन से ये नाच सुन रहे हैं, कमोबेश 25-30 साल पहले मेरे मुर्शिद ने क्या प्यारी इल्तिजा पेश की, अपनी नस्लों के लिए क्या हमें पैगाम दिया। कहते मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचलें, मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचलें, उन्हें नेक तुम बनाना मदनी मदीने वाले। ये है पैगाम दावत इस्लामी का कि हम भी आशिक रसूल बने, किसी सूरत हमारे दिल से इश्क रसूल कम ना हो, और जनाब हमारी नस्लों में हम इश्क रसूल उतारें। तो मुझे और आपको इस डेफिशिएंसी को एफिशिएंसी में, इस पे इजाफे का एहतमाम करना होगा। अब आइए देखते तरीके क्या हैं, कैसे इश्क रसूल बढ़ेगा, कैसे दिलों में मोहब्बत रसूल बढ़ेगी। क्योंकि जुमे का ये ऐलान हर जुमे सुनते हो, अला ला ईमान लिमल्ला मोहब्बत अला, वो ईमान ही कामिल नहीं है, वो ईमान ही कंप्लीट नहीं है जिस दिल में इश्क रसूल नहीं है। तो इश्क रसूल बढ़ेगा कैसे जनाब? तो दुनिया का बड़ा सिंपल फॉर्मूला है कि इश्क बगैर इताअत के कंप्लीट ही नहीं होता। दुनिया में भी आप जिससे मोहब्बत करें, हो ही नहीं सकता कि आप जिससे मोहब्बत करें उसकी बात ना माने। ऐसा हो सकता है कि मैं आपसे मोहब्बत बड़ी करता हूं, मानूंगा एक भी नहीं आपकी? नहीं जनाब, जिससे मोहब्बत होती है बंदा कहता है आपके लिए जान हाजिर, आप हुक्म तो करें, आपका फरमान सर आंखों पर। ये दुनिया का दस्तूर है। तो अगर आप वाकई नबी पाक से मोहब्बत करते हैं या सच्चे आशिक रसूल बनना चाहते हैं, तो फिर फरमान रसूल पर अमल करना होगा, नबी पाक के तरीके पर अमल करना होगा, इताअत रसूल करनी होगी, तभी आप सच्चे आशिक रसूल कहलाएंगे। ये हो नहीं सकता कि एक तरफ तो मैं नारा लगाऊं कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, और दूसरी तरफ नबी पाक का तरीका कबूल ना हो, ना सच कबूल हो, ना मुसलमानों की खैर खाही कबूल हो, माअल्लाह, ना सुन्नतें कबूल हो, ना नमाज कबूल हो। जुम्मे की नमाज में मस्जिदें फुल हैं, क्या असर की नमाज में भी होंगी? क्या असर फर्ज नहीं है? क्या मगरिब फर्ज नहीं है? क्या ईशा फर्ज नहीं है? मेरे आका फरमाते हैं जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, कि नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। इन गुस्ताखाने रसूल को ये जवाब देना है कि तुम जितनी नबी पाक अलैहिस्सलाम की माअल्लाह शान में गुस्ताखी करोगे, दुनिया में तो नेस्त नाबूद हो ही जाओगे, मगर तुम देखोगे कि तुम्हारा हर कदम हमारे इश्क रसूल में इजाफे का बाइस बनेगा, हमारे इंशाल्लाह नबी पाक के करीब होने का बाइस बनेगा। आओ नियत करें कि आज के बाद हमारी कोई नमाज कदा नहीं होगी, आज के बाद जिंदगी नबी पाक की सुन्नतों के मुताबिक गुजरेगी। मेरा चेहरा, मेरा लिबास, मेरा किरदार बताए कि मैं किसका उम्मती और किसका आशिक हूं। अरे मुझे बताना क्यों पड़े मैं किसका उम्मती हूं, मुझे देखकर पता चल जाए। वो शायर लिखते हैं ना, फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी ज़ाते आली में।